आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की विज्ञान केमिस्ट्री। पहला चैप्टर है द्रव्य, प्रकृति एवं व्यवहार। सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि द्रव्य किसे कहते हैं, मैटर किसे कहते हैं। तो देखो, द्रव्य या पदार्थ वह वस्तु है, द्रव्य या पदार्थ वह वस्तु है जिसमें कुछ आयतन व कुछ द्रव्यमान होता है, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। मैटर वह वस्तु होता है जिसमें कुछ वॉल्यूम तथा कुछ मास होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। जैसे वायु, लकड़ी, सोना etc। उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट कि द्रव्य की अवस्थाएं क्या होती है, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं, तो द्रव्य की 3 भौतिक अवस्था होती है। द्रव्य की कितनी भौतिक अवस्था होती है, तो 3। पहला ठोस, जिसको सॉलिड बोलते हैं, द्रव, लिक्विड, तीसरा गैस, जिसको गैस बोला जाता है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि द्रव किसे कहते हैं। तब द्रव के बारे में हम आपको बताते हैं, उसके बाद ठोस के बारे में बताएंगे, फिर गैस के बारे में बताएंगे। तो पहला पॉइंट आता है हमारा कि ठोस क्या होता है। तो वह भौतिक अवस्था जिसमें आयतन व आकार दोनों निश्चित होता है, वह भौतिक अवस्था जिसमें आयतन व आकार दोनों निश्चित होता है, उसको हम लोग ठोस कहते हैं। जैसे ये हमने फिगर बनाया है बर्फ़ का, तो बर्फ़ का एक आयतन भी होता है और उसका आकार दोनों चूँकि निश्चित होता है, इसलिए ठोस को किस में रखा गया है, आपको बर्फ़ को ठोस में रखा गया है। ठीक है, वह भौतिक अवस्था जिसमें आयतन व आकार दोनों निश्चित होता है, उसको हम लोग ठोस कहते हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास कि बताओ कि द्रव क्या होता है, द्रव किसे कहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो वह भौतिक अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होता है, क्या, जिसमें आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं द्रव। जैसे तेल, दूध, पानी। ये गिलास है और गिलास में ये वाटर रखा गया है। तो देखो, ये वाटर चूँकि ग्लास का शेप ले लेगा, इसीलिए इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन आकार की बात करते हैं तो अनिश्चित होता है। क्यों, क्योंकि अभी गिलास में रखे हैं तो गिलास के आकार का है, लेकिन जब इसको हम थाली में रख देते हैं तो यह थाली के आकार का बन जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, लेकिन जो उसका वॉल्यूम होता है, अगर 1 लीटर है तो दूसरे किसी वस्तु में आप इसको रखोगे तो 1 लीटर ही होगा। ठीक है, तो इसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग कहते हैं द्रव। ठीक है, उसके बाद आता है कि गैस क्या होते हैं, गैस के बारे में हम जान लेते हैं। तो वह भौतिक अवस्था जिसका न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार निश्चित होता है, उसको हम लोग गैस कहते हैं। जैसे वायु, धुआं। तो धुआं का देख लो, न तो आयतन ही निश्चित होता है और न ही इसका आकार निश्चित होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। जैसे आपका वायु और धुआं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।